राधे राधे दोस्तों। साथियों, मकर संक्रांति के दिन अगर गाय को चुपचाप खिला देना, ये एक छोटी सी चीज पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए पूरे 752 वर्ष के बाद मकर संक्रांति पर एक ही अद्भुत सहयोग बन रहा है। यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला दी तो तुम्हारे 7 जन्मों की तो पितृ दोष दूर होंगे, ग्रह दोष दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, सब वो सभी चीज़ें जड़ से मिटेगी। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले पाओगे, ना ही अंतर की कमी होगी और ना ही धन की कमी होगी। जी हाँ, देखिए तो आज इस उपाय को व्याख्या में इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। वह उपाय बहुत ही साधारण है, लेकिन उस उपाय के साथ इसका जो नियम है वो नियम बहुत कठोर है और उन नियम को जनन ही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि देखिए, उपाय तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद उन संकल्पों को ध्यान नहीं रख पाते हैं जो संकल्प उपाय से संबंधित होते हैं। देखिए, वह गुप्त चीज़ आखिर क्या है जो आपको गौ माता को खिलाने लानी है, और मकर संक्रांति और गौ माता का संबंध क्या है, वो बात भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो की छोटी सी वीडियो को शुरू करने से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गौ माता और मकर क्या आपका संबंध है, उपाय से संबंधित नियम, सावधानी से संकल्प जो आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। यह भी बताऊंगा कि यह उपाय किस तरह से किन किन मार्गों से आपको लाभ देगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख देना। जी हाँ, देखिए, इंसान के जीवन में परेशानी बहुत है, समस्या बहुत है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उस सब चीज़ों का सिर्फ यही एक उपाय है जिससे आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। अतरो देखा मत करना, क्योंकि मकर संक्रांति का महापर्व साल में सिर्फ एक बार ही आता है और मकर संक्रांति का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, कहते हैं कि मकर संक्रांति के लोग अक्सर सिर्फ एक छोटा सा त्यौहार समझ लेते हैं। लोग पूरे दिन पतंग उड़ाते हैं, घर में पकवान बनाते हैं, लेकिन देखिए, पतंग उड़ाने और पकवान बनाने का अलावा भी एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। जी हाँ, सच्चाई यह कि साल का सबसे गहरा और सबसे असरदार मोड़ होता है, क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ साधारण दिन नहीं है। इस दिन सूर्य की चाल बदलती है। इस दिन प्रकृति का नया हिसाब शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, प्राचीन काल में, पुराने समय में के लोगों ने इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल भारी पड़ती है। इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस साल सबसे पहला त्यौहार होता है। जी हाँ दोस्तों, कि इस दिन की छोटी सी गलती भी पूरे साल को भारी पड़ सकती है, और इस दिन किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल सहारा बन सकता है। मकर संक्रांति का असली मतलब रुकावट से निकलना, ठहरना और को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो भी बीज बोए जाते हैं वही पूरे साल फल देता है, अर्थात जो उपाय किया जाता है वही उपाय पूरे साल हमारे जीवन में व्यस्त को सुधारना है। और दोस्तों, इसलिए देखिए, इस वीडियो दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। पुराने काल से ही लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते आ रहे हैं। इस दिन अंतर्दान में स्वयं और व्यवहार में बहुत ध्यान दिया जाता है,
क्योंकि धन केवल पैसे से नहीं बनता, धन बनता है सोच और कर्म से और समय की समझ से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग साल भर तक मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। अंतर में बहुत ही भीड़, घर में कमी, भावना भी बनी रहती है और धन भी बनता है सोच से कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए बार बार खर्च अचानक आ जाता है और खर्च आता है, पैसा रुकता नहीं है और इसके पीछे कारण अक्सर अदृश्य रुकावटें हैं जिनका समाधान हमारे शास्त्रों में परंपराओं में छुपा हुआ है। देखिए मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि तिल त्याग का प्रतीक होता है, गुड़ मिठास का, यानी जीवन में कड़वाहट को छोड़कर मिठास अपनाने का संकेत है। इस दिन दान असली कहा गया है क्योंकि जब सूर्य दिशा बदलता है तो अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी होता है। पुराने समय में लोग इस दिन का ज़्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे और किसी से भूखे को देखकर अनदेखा नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा सीधे भाग्य में दर्ज हो जाती है। इस दिन का किए गए कर्म सीधे भाग्य से, किस्मत से की दिशा को बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि मकर संक्रांति का पर्व साधारण नहीं माना गया। अब यहाँ बहुत ही गहरी बात आती है, जी हाँ, जिससे बहुत कम लोग समझते हैं। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है लेकिन शोर नहीं सुनती, दिखावा नहीं देती। मकर संक्रांति का पर्व है सिर्फ भगवान और मौन को किए गए हैं कर्मों की पहचान है, यानी कि जो गुप्त उपाय और जो गुप्त कार्य अगर हम मौन रहकर करेंगे, सबसे छुपा कर करेंगे तो तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, इसलिए जो लोग इस दिन का कैमरा लगाकर लोगों को देखकर दान करते हैं, उन्होंने संतोष तो मिलता है लेकिन अस्थायी फल क्योंकि दिखाए। आज के समय में लोग ने दान पुण्य भी को एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है। गौशाला में लोग जाकर रहे तो वहां पर फोन निकालकर खड़े हो जाते हैं, गाय माता को चारा खिलाते हैं, किसी का अन्य और धन का किसी का गरीब को दान कर रहे थे तो उनको साथ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बना जाते हैं, लोग को दिखावा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि दो चीज़ हमें हमेशा लोगों से छुपाकर करना चाहिए, पहला दान, दूसरा पूजा पाठ और ध्यान, क्योंकि यह दो चीज़ जितनी छुपी हुई रहेगी उतना ही फल आपको मिलेगा। जल्दी ही तो दिखाई देगा। अगर अब धीरे धीरे आपको हमेशा उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ असली रहस्य छुपा है, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि गाय को हमारे शास्त्रों में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये देखिए ये उपाय सिर्फ गौ माता का ही नहीं निर्भर करेगा और उस इंसान पर निर्भर करेगा जो इंसान यह उपाय कर रहा है। तो आज यह उपाय किस तरह से अपनी दिव्य शक्ति तुम्हें दिखाएगा। यह उपाय किसी तरह से तुम्हारे जीवन में से अंधकार मिटाएगा। यह उपाय किसी तरह से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ की रोशनी लेकर आएगा। हर एक बात समझ लेना, हाँ, हर एक बात अच्छे से सुन लेना, क्योंकि अगर तुमने अनुशासन किया है तो तुम्हें यह कोई बात भूलकर भी तो नहीं जाना है। उपाय नकारात्मक सीखता है, यही तो तुमको दिखना है। और दोस्तों, यह बीमारी एक ना ही गौ माता के अंदर तुम्हारे जीवन में ना ही कितने रहस्य छुपे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो हम क्यों उसका नाम गौ माता को चारा डालते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है जब जीवन में दुख आता है तो तकलीफ आती है तो और बीमारी आती है तो क्या हम क्यों गौ माता को याद करके गौ माता को भोजन खिलाते हैं? देखिए, गौ माता को कोई साधारण पशु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गाय
को माता इसलिए नहीं कहा गया है कि सिर्फ दूध देती है, बल्कि इसलिए कहा गया है बिना मांगे देती है, बिना शक्ति का यह सहित है और बदलते में कुछ नहीं चाहती है। तो प्रकृति ने इसे भी कहा गया है। तो लेकिन ध्यान रखिए दोस्त, यहाँ किसी का दिखाने वाला उपाय नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई ऐसा काम जो बाजार में बिकता हो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये पूरे आपको आज से पहले इस उपाय के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, और ना ही किसी कथवाचक ने बताया होगा, ना ही किसी ने गुरुजन ने बताया होगा, ना किसी का विशेष पंडित या ज्ञानी ने बताया हो, क्योंकि यह उपाय इतना गुप्त है कि इस उपाय को उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय सिर्फ किया जाता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पवित्र कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो उपाय हमेशा चुपचाप किया जाता है, जो मैं बता रहा हूँ था वो भूमिका भी थी, क्योंकि यह अगर सीधा उपाय पर आते हैं तो उसका असर आधार रह जाता है। तो सुनिए, क्योंकि यहाँ से बात गुप्त हो जाती है, और यही से इस उपाय का असली महत्व और इस उपाय का असली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मकर संक्रांति में का जो दिन है, उस दिन का सबसे शुभ ब्रह्म मुहूर्त उसकी में उठिए। देखिए, आप चाहे पूरे साल 9 बजे उठे, चाहे 10 बजे उठते हैं या 11 बजे उठते हैं, जितने भी बजे उठते हैं उठ जाना, लेकिन मकर संक्रांति के दिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और यही नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही ठंड पानी से नहा लो, नहीं, ध्यान से सुनिए। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। स्नान करके बाद आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके मौन रहें, कोशिश करें किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें, किसी से ज़्यादा आपको अपना भावना रखें, सिर्फ अपने मन में आप भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लेते रहें या नाम जप करते रहें। देखिए, उठने के बाद मोबाइल नहीं देखना है और मन शांत रखना है। यह भावना रखें कि आज मैं किसी को ठीक करने जा रहा हूँ और मांगने नहीं, क्योंकि इसका उपाय फुल उद्देश्य यही है कि तुम्हारे जीवन में को नई दिशा और की ओर लेकर जाएगा। जो चीज़ तुम्हारे जीवन में बिगड़ी हुई है, उस चीज़ को यह उपाय को सुधारूंगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मन में आपको यही भावना रखनी है, आज मैं ठीक करने जा रहा हूँ। तो बाद में गाय के लिए जो चीज़ बनाई जाती है वह देखने में बहुत साधारण होती है, इसलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही इसकी ताकत है। देखिए, यह बहुत उपाय लेना है, आपको चूरन लेना है, यही चीज़ को आपको गाय को खिलाएंगे और गाय ने अपनी जीभ से तुम्हारी हथेली को स्पर्श कर लिया तो आपकी बात करने तुम्हारी बनानी नहीं, तलवार में हथेली करना है। तो समझ जाना कि शांता माता ने तुम्हारे सारे कष्टों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। क्योंकि देखिए, आपको मैं देता हूँ कि यह सब चीज़ अगर आपके थाली में रखा गौ माता को अर्पित करेंगे तो वो जल्दी से अक्सर नहीं होगा। सीधे हाथ में लेकर गाय को खिलाना। उसके बाद ध्यान रखिए, यह उपाय आप कर ले तो किसी को बताना नहीं, ना किसी को दिखाना है। और सबसे ज़रूरी बात, खिलाते समय कोई इच्छा नहीं बोलनी है, बिल्कुल खाली मन रखना है, शांत रखना है। मन में किसी का प्रति ना किसी का नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, ना ही किसी के प्रति हम गलत सोचे, ना किसी के प्रति अच्छा सोचे, खाली मन रखे। कोई भी आपको अपनी अच्छा
नहीं भूलनी है। और उसके बाद रोज हंस को जीतना है और अच्छे से मन को साफ रखना है। जी हाँ, फैसला आपके ऊपर, क्योंकि कई बार इंसान भ्रम में आकर अपने ऊपर मुसीबत को निमंत्रण दे देते हैं, जिससे फैसला साफ और मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो देखिए यह मन को भ्रम में को संतुलित करता है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि लगातार महसूस होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह आपको उपाय बहुत ही पसंद आया होगा और मकर संक्रांति पर आप सभी का इस उपाय जरूर करने वाले हैं। तो आप उपाय करने वाले तो मेरी एक बात को ध्यान में आप रखिए लीजिए। उपाय संबंधित नियम, आप उपाय से संबंधित छोटे छोटे आपको गुप्त रहस्य और छोटी छोटी संबंधियाँ आपको रखना पड़ेगी। तो देखिए, आशा करता हूँ कि वीडियो को समापित यहीं पर होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे।